देखोरी में श्याम स्वरूप, देखोरी में श्याम स्वरूप, देखोरी में श्याम स्वरूप। अति रहस्य निकुंज की लीला, हृदय स्मरण कीजे। द्वारकेश मन वचन अगोचर, चरण कमल चित दीजे। देखोरी में श्याम स्वरूप, देखोरी श्री द्वारकेश तद्भाव में गोकुलेश ब्रजभूप। श्री द्वारकेश तद्भाव में गोकुलेश ब्रजभूप। अद्भुत गोकुल चंद्रमा मनमथ मोहन रूप। कैसे कैसे स्वरूप अपने यहाँ विराज रहे हैं या मार्ग में वल्लभ की आड़ी सु कि द्वारकेश तद्भाव में जो द्वारकेश हैं वो वही स्वरूप है जो श्री विट्ठलनाथ जी को स्वरूप है। द्वारकेश तद्भाव में गोकुलेश ब्रजभूप, जो गोकुलनाथ जी हैं तो ब्रज के भूप, ब्रज के स्वामी के स्वरूप में विराज रहे हैं। यही स्वरूप के सारे स्वरूप हैं, याद रखिए। आपके ही सारे स्वरूप हैं और अलग अलग स्वरूप से आप भक्तन को आनंद दे रहे हैं। जैसी जैसी भक्त की भावना हती वैसे वैसे आपने स्वरूप धारण करे हो। तो यहां बता रहे हैं कि द्वारकेश तद्भाव में गोकुलेश ब्रजभूप, कि गोकुलनाथ जी के स्वरूप में तो आप ब्रज के स्वामी हों, ऐसे स्वरूप में आप विराज रहे हैं ब्रजभूप। अद्भुत गोकुल चंद्रमा, गोकुल चंद्रमा जी को स्वरूप आप कह रहे हैं कि ऐसो अद्भुत है, अवर्णनीय है कि जाको वर्णन नहीं करे जा सके। क्योंकि यही स्वरूप है जो रास में रस बरसावे, बल्कि यही स्वरूप से आप रास में रस बरसावे। गोकुल चंद्रमा, अद्भुत गोकुल चंद्रमा मनमथ मोहन रूप। अब आप कह रहे हैं कि मनमथ मतलब कामदेव। कामदेव जो सबके मन को हर ले है, मोह ले है, ऐसे कामदेव के मन को भी मोहवे वाले मदन मोहन जी हैं। मनमथ मोहन रूप, कि जो कामदेव सबको कामित करके वाके मन को मोह ले है, तो ऐसे कामदेव भी जाके आगे हार मान जाएं। ऐसो सौंदर्य, ऐसो स्वरूप कि कामदेव को भी वहां कछु नहीं चले, वहां को भी मोह हो जाए जा स्वरूप को देख के। तो आप कहे हैं कि मनमथ मोहन रूप, ऐसो मनमथ मोहन रूप है आपको मदन मोहन जी जो वहां विराज रहे हैं। ये आपने यूं करके 7 स्वरूप को वर्णन करो, श्री जी को स्वरूप जनायो, और इन स्वरूपन से अपन ने आपके श्री जी के सारे स्वरूपन को अपन ने देखे समझे। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए। माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए। नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माया। ये नटोलाल के स्वरूप से हमारे राजनगर में विराज रहे हैं, और वही स्वरूप को आप यहां वर्णन कर रहे हैं कि माट लिए माखन लिए, कि कैसे स्वरूप से आप वहां विराज रहे हैं कि माट लिए माखन लिए। नटवर लाल को माठ बहुत भाव है, जो देखो तो ऐसो लगे कि कितनो कठोर होएगो,
इतनो बड़ो और इतनो ऊंचो। पंज वाकु स्पर्श करो तो स्पर्श करते ही चूरा चूरा हो जाए, इतनो कोमल। देखवे में कठोर पण आरोग्य में कोमल। माट लिए माखन लिए, ऐसो नटवरलाल को स्वरूप आप जना रहे हैं यहाँ कि माट लिए माखन लिए, कि एक हाथ में आपने माट लियो है और एक हाथ में माखन लियो है। यही स्वरूप देखो कैसे कैसे स्वरूप धर के आप पधारे हैं और आनंद दे हैं कि माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, कि एक हाथ में लालन ने श्री नटवरलाल स्वरूप से माट लियो है, दूसरे हाथ में माखन लियो है और चरणारविंद में नूपुर बांध के नाच रहे हैं। कैसो स्वरूप होएगो अपन सोचें विचारें तो लगे कि कैसो स्वरूप होएगो जाकू यशोदा जी ने वहां आनंद प्राप्त करे हो वह स्वरूप सो के माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माए। कि देखो कैसो आप आनंद दे रहे हैं वहां यशोदा जी को, कि यशोदा जी मुदित हो रहे हैं, ऐसे मुदित हो रहे हैं कि उनको ये याद भी नहीं रहे कि ये मेरो लालन है कि कौन है ये। इतनो आनंद तो कभी नहीं देखो, ऐसो आनंद तो कभी नहीं पायो कि एक हाथ में माट, एक हाथ में माखन और पाम में नूपुर और छम 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 नृत्य कर रहे हो आप। आपको स्वरूप भी ऐसो ही है, नटवर लाल है। एक नट हो है जो खुद नाचे और एक नटवर है जो सबको नचावे। नट के भी तो वर है जो सबन को नचावे, लेकिन यहां तो आप स्वयं नाच रहे हैं यशोदा जी के आगे। जो सारे जगत को नचा रहे हैं वो यशोदा जी के आगे स्वयं नाच रहे हैं। भाग्य है, जब भी तो कही न कि यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। कैसे भाग्य हैं कि माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माए। ऐसे आप नाच रहे हैं, छोटो सो गोल मटोल स्वरूप आपको, और खुले भय केश, कमल से नैन, और छोटी सी आपने तनिया सो धरो भयो होए, और एक हाथ में माट, एक हाथ में माखन, और चरणारविंद में छम 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 नूपुर बांध रहे हों, और आप वहां नाच रहे हों जहां आपकी केश की लटें भी उड़ रही हों। ऐसे जहां दर्शन हो रहे हों और चरणारविंद के नूपुर तो ऐसे जानो हजारों संगीत वहां बज रहे हों। कितने ही संगीतकार जहां संगीत बजावें तो भी वो स्वर नहीं निकले जो आपके नूपुर से वो स्वर निकले हैं। मुदित यशोदा माए, यशोदा जी मुदित हो रहे हैं वहां कि कहाँ ऐसो आनंद कि जहां मेरो लाला नाच रहे हो। तो ऐसो दर्शन को अनुभव यहाँ शहराय प्रभु को भी भयो है। याली आपने यहाँ वर्णन करो कि देखो नटवरलाल कैसे हैं कि माट लिए माखन लिए नूपुर बाजे पाए, नृत्य नटवर लालजू मुदित यशोदा माए। प्रियजनों, ऐसे ऐसे स्वरूप को चिंतन करनो, ऐसे स्वरूप को जरूर चिंतन करनो जा स्वरूप को चिंतन करते ही वो नृत्य होए लग जाए, और जा दिन अंतर में नृत्य होए लग जाएगो वह दिन पाम अपने आप थिरकवे लग जाएंगे, और ये लोक लाज कुल की मर्यादा सब अपने आप छूट जाएगी। फिर ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या कहेंगे, फिर तो ये कहोगे कि मेरे आनंद के आगे लोग क्या कहेंगे। इतनो आनंद बरस रहे हो है कि वह आनंद के आगे लोग कह के भी कहा कहेंगे। वह टाइम तो प्रियजनों सुनाई देनो भी बंद हो जाए है कि लोग क्या कहेंगे। अपने उत्सव पे देखो बड़ी अप्रस हो जाए है, देह को भी जहां अनुसंधान नहीं रहे तो वहां अप्रस को अनुसंधान कहां से रहेगा। अनुसंधान अप्रस की वहां कहां से याद रहेगी। वहां तो रस ही रस रहेगा, अप्रस कहां रहेगी। देह को भी जहां अनुसंधान नहीं रहे, ऐसे आनंद में आ जाना चाहिए। ऐसे स्वरूप को चिंतन जरूर करनो बैठ के, ताकि ऐसो आनंद आवे कि मानो नृत्य यहीं हो रहे हो, यहीं से आवाज आवे लगे आपके नूपुर की चरणारविंद की। तो ये नटवरलाल के स्वरूप को वर्णन कमल प्रिया जी ने कर्यो है कि लाल रसाल सुखकारी नटवर लाल, लाल रसाल सुखकारी नटवर लाल।
कि नटवरलाल कैसे सुखकारी हैं, इनको वर्णन या पद में है, तो या पद में अपन सह विस्तार या को वर्णन सुन के समझ के चिंतन कैसे करनो ये सीखने को प्रयास करें। लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी, लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। नंदाले में प्यारो निश दिन डोलत, नंदाले में प्यारो निश दिन डोलत, ठाड़ो है कुंज बिहारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी, लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। एक कर में नवनीत विराजत, एक कर में नवनीत विराजत, एक कर माट सुभारी नटवर, लाल रसाल सुखकारी, लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी। कमल प्रिया गुण गान तिहारो, कमल प्रिया गुण गान तिहारो, चरण कमल की दासी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी, लाल रसाल सुखकारी श्री नटवर, लाल रसाल सुखकारी, लाल रसाल सुखकारी। झूलत पलना गोद में श्री बाल कृष्ण रस सास, तोरे शकट रस बस किए, ब्रज युवतीन करी हास श्री वल्लभ, ब्रज युवतीन करी हास। श्री गिरधर गोविंद जू, बाल कृष्ण गोकुलेश, रघुपति यदुपति घन श्याम जू, प्रकटे ब्रह्म विष्णु
घाट सुहावनो, छोकर परम अनूप, बैठक वल्लभ देव की, निज जन को फल रूप, श्री वल्लभ निज जन को फल रूप। बेली लता बहुभात की, द्रुमन रही लपटाए, मानो नायक नायिका, मिली मान तज आय, मिली मान तज आय। झूलत पलना गोद में श्री बाल कृष्ण रसरास। झूलत पलना गोद में श्री बाल कृष्ण रसरास, तोरे सकट रस बस किए व्रज युवतिन करिहास। आप यहाँ प्रभु की विरुद्ध धर्माशय लीला को वर्णन कर रहे हैं कि एक समय में आप अनेक लीलाएं करें हैं, एक ही समय में। झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रसरास, जो रास में रस बरसावे हैं वही स्वरूप झूलत पलना गोद में, जो स्वरूप रास में रस बरसा रहे हो है वही स्वरूप गोद में पलना झूल रहे हो है। विरुद्ध धर्माश्रय कि एक समय आप अनेक अनेक लीला करने में आप समर्थ हैं। झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रसरास, रास में जो रस बरसावे हैं वो तो बालक नहीं हो सके हैं, वो बालक नहीं हो सके हैं, पर जो गोद में पलना झूल रहे हैं वो बालक हो सके हैं। तो एक ही समय में आप दोनों लीला कर रहे हैं और एक ही समय दोनों प्रकार के जीवन को आप मनोरथ पूरा कर रहे हैं। समर्थ हैं आप हर मनोरथ हर समय पूर्ण करवे में। झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रस रास, तोरे सकट रस बस किए व्रज युवतिन करिहास। तोरे सकट, सकट भंजन लीला करी आपने। तोरे सकट, एक तरफ तो आप सकट तोड़ रहे हैं और जब सकट टूटे तब ब्रज युवतियां दौड़ती भई आई कि लाला को कहीं चोट तो नहीं लग गई, कहीं लगी तो नहीं। तो जब ब्रज युवतियां वहां आवे हैं देखने के लिए तो श्री हरिराय जी वहां कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि तोड़े सकट, लेकिन जब ब्रज युवतियां आवे हैं तब आप कह रहे हैं तोड़े सकट रस बस किए व्रज युवतिन करिहास। व्रज युवतिन की तरफ देख के आप हंस रहे हैं, हास्य कर रहे हैं और ऐसे हास्य कर रहे हैं कि वो रस बस हो गई, रस के वश हो गई। आपके नैनन में ऐसो रस हतो कि ऐसे नेत्रन सु ऐसी निगाह सु आपने वाकु देखी कि वो रस बोर हो गई। तो ऐसी लीला आप एक साथ कर रहे हैं कि जो रास में रस बरसा रहे हैं वही गोद में पलना झूल रहे हैं और जो सकट तोड़ रहे हैं वही व्रजयुवतिन को एक हास्य सु रस बस कर रहे हैं। ऐसे विरुद्ध धर्माश्रय लीला करवे वाले अपने प्रभु हैं। क्योंकि एक में विविधता नहीं रहे है। यदि आप एक समय एक ही लीला करें तो विविधता कैसे होगी? जैसे अपन लालन को सवेरे जगावें तो जगाते समय तो अपन यूं कहें कि लालन जागो हो भयो भोर, लेकिन जब श्रृंगार करें तब और दर्पण दिखावें तब तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारी, सांची कहो वृषभान दुलारी, तो वहां तो बाल लीला समाप्त हो जाए।
तो जब अपन सेवा प्रकार में भी देखे हैं वैष्णवजनों, तो धीरे धीरे जैसे अपनो क्रम बढ़तो जाए है, तो वहां दोनों क्रम एक साथ चले हैं, नंदालय को और निकुंज को एक साथ चले हैं, और एक ही समय में आप अनेक अनेक लीलाएं करें। और वही को आप यहां वर्णन कर रहे हैं कि झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रसरास और तोरे सकट रस बस किए व्रज युवती ने करी हास। उनको हास्य कैसे होएगो कि केवल आप देख लें, केवल आप देख लें। वो पद में आतो ना कि सुनरी सखी तेरो दोष नाही मेरो पिय रसिया, तेरो दोष नहीं। एकन सो नैना जोड़े, एकन सो ब्रह्म मरोड़े, एकन के मन हसिया। कि ऐसो आपको स्वरूप है कि एक की तरफ देखें तो भी दूसरे को मनोरथ अधूरो नहीं रहे हैं, वाको भी पूरो हो जाए, ऐसो आपको स्वरूप है। और वही स्वरूप को आपने यहाँ वर्णन करे हो कि देखो कैसी कैसी लीला आप एक साथ करे हैं कि झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रस रास और तोरे शकट रस बस किए व्रज युवती न करी हास। और वही स्वरूप जो व्रज युवती को हास करके रस बस कर दे रहे हैं, वही स्वरूप प्रियजनों अपने यहाँ विराज रहे हो, अपने यहाँ वही स्वरूप विराज रहे हो कि जो वहां विराज रहे हो तो वही अब यहां विराज रहे हो है। श्री वल्लभ की आड़ी स्वरूप, वही रसात्मक स्वरूप, वही बाल स्वरूप। जैसी जैसी अपनी भावना है वैसे स्वरूप से आप विराजें। यदि बाल भाव होएगो तो आप बाल स्वरूप से विराजेंगे, किशोर भाव होएगो तो किशोर स्वरूप से विराजेंगे। जैसी जैसी आपकी भावना होगी वैसे ही स्वरूप से आप विराजेंगे। तो एक समय में अनेक लीलाएं करने में आप समर्थ हैं। ये आपने शहराय जी ने अपन को या साखी में बतायो। तो यहाँ ऐसे लालन जो एक ही बार में अनेक लीला कर सकें, तो उन लालन की कृपा के अलावा अपन को और क्या चाहिए कि लालन आपकी लीला हमारी तो समझ में नहीं आवे है, क्योंकि झूलत पलना गोद में बाल कृष्ण रसरास तोरे सकट रसबस किए व्रज युवती ने करी हास। एक समय में आप ऐसी ऐसी लीलाएं करो हो कि हमारी तो समझ में नहीं आवे है कि आपको कहा कहनो। अब तो आप ही हम पे अनुग्रह करो, आप ही अनुग्रह करो। और प्रियजनों, बालक जब अनुग्रह करे तो क्या करे? कभी छोटे से बालक को देखियो है तो आप देखियो कि वो जब अनुग्रह करे तो क्या करे? वाको अनुग्रह इतना ही हो कि वो हंस जाए, बस वो हंस जाए तो अपन प्रसन्न प्रसन्न हो जाए कि मानो आज अनुग्रह हो गए, कृपा हो गई कि आप हंस गए। उनको हंसावे को तो कितना प्रयास करें छोटे से बालक को अपन गोदी में लेके कि कोई तरह वो हंस जाए, बालक हंस जाए। यही आपको अनुग्रह है कि आप प्रसन्न हो जाएं, बस आप प्रसन्न हो जाएं। यही लिए तो अपन सारे मनुहार करे हैं, हर प्रकार के मनुहार करे हैं कि आप राजी रहें, आप प्रसन्न रहें और आप हंसते रहें, खेलते रहें, खिलते रहें। यही आपको वल्लभ को मार्ग है। और यही प्रेम के मार्ग में अपन कृपा सदा श्री लालन की ही चाहे हैं। तो यहाँ अपन सूरदास जी को पद देखेंगे कि कृपा एक लालन जू की चाहिए, कि एक लालन जू की जो कृपा हो जाए तो बाकी सब तो प्रसन्न ही प्रसन्न है, बस लालन जो प्रसन्न हो जाए। देखो बड़े को प्रसन्न करना कोई कठिन बात नहीं है, क्योंकि समझ में आवे का चाहिए का नहीं चाहिए। पर बालक की समझ में नहीं आवे का चाहिए का नहीं चाहिए, बालक की समझ में नहीं आवे। लेकिन एक बात और बताऊं, बालक जब प्रसन्न होए है तो अपनी इच्छा से, वाको सहज स्वभाव है प्रसन्न होनो बालक को, वाके प्रसन्न होए को कोई कारण नहीं होए है। पर बालक जब नाराज होए है, रोए है, तब वाको कारण होए है, कारण होए ना वाके रोए को, पर वाके हंसवे को कोई कारण नहीं होए। हंसनो वाको सहज स्वभाव है। प्रियजनों, अपन भी वही अवस्था में से गुजरे हैं, पसार गए हैं और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। वही अवस्था से देखनो, मैं तो बालक को देखूं तो वही अवस्था को देखूं कि देखो अपनो सहज स्वभाव है प्रसन्न होनो, प्रसन्न होए को कोई कारण नहीं है। आज अपन कई बार यूं समझे कि कोई ने हमको आज कछु कह के या कछु करके प्रसन्न कर दिए, ऐसा हो ही नहीं सके। प्रसन्नता मन में हती तो बाहर को कोई भी आदमी, व्यक्ति या कोई भी कारण निमित्त बन गयो अपनी प्रसन्नता को प्रकट करवे को।
यदि अपन उदास हैं, अमंगल हो गए हैं अपने यहाँ, तो कोई कितनों भी प्रसन्नता को कार्य करेगा अपन प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि प्रसन्नता अंदर है ही नहीं। प्रसन्न कोई करे नहीं है, प्रसन्नता अंदर से निकले है। जैसे पहाड़ खोदो तो पानी निकले पीछे, पर पीछे झरना होए तो पानी निकले, नहीं तो नहीं निकले। या लिए ये बात को सदा याद रखनी कि जैसे बालक जब प्रसन्न होए है तो प्रसन्न होनो वाको सहज स्वभाव है, पर जब वो उदास हो जाए है, नाराज हो जाए है, तो वाको कारण होए है। आज अपन जब प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न होए को कोई कारण नहीं है, पर अपन को ऐसा लगे है कि कोई कारण के कारण अपन प्रसन्न भये हैं। बाकी बिना बात कोई हंसतो दिखे तो अपन कहेंगे कि वाको हो का गए है। बसन में और ट्रेन में कई बार दिखे लोग खिड़की पे बैठे बैठे हंस रहे हो, अपने आप हंस रहे हो। पूछो कहाँ भय हो कि कछु नहीं कछु नहीं। फिर पूछी मैंने एक बार एक यात्रा के दरमियान, तो कही कि कहवे जैसी बात नहीं है, कोई पुरानी बात याद आ गई थी, कोई ऐसी बात याद आ गई थी जहाँ समय हंसी नहीं आई थी, वो आज हंसी आ रही है, क्योंकि समझ में आ जाई। कई बार कही गई बात बहुत देर बाद समझ में आवे, और जादिन समझ में आवे वादिन हंसी आवे, और हंसी याली आवे कि मैं कैसो मूर्ख हूं कि मेरी समझ में नहीं आई, या बात की हंसी आवे कि मेरी समझ में क्यों नहीं आई, या बात की वहां हंसी आ जाए है। या लिए प्रियजनों, हंसनो, प्रसन्न होनो, आनंदित होनो, ये अपनो सहज स्वभाव है। याली अपने सहज स्वभाव को याद करो, सदा प्रसन्न रहो, मोहड़ो लटका के कभी नहीं बैठे रहना, हमेशा प्रसन्न रहनो, और वल्लभ के सामने तो जरूरत से ज्यादा प्रसन्न रहनो। उदासीन अमंगल कभू नहीं रहनो, वार्ता में वचनामृत में आज्ञा कर रहे हैं आप। उदासीन अमंगल कभू नहीं रहनो, ठाकुर जी के सन्मुख भी नहीं जानो, वैष्णव के सन्मुख भी नहीं जानो, और वल्लभ के सन्मुख भी नहीं जानो। सदा प्रसन्न रहनो, ऐसो प्रसन्न रहनो कि महाराज आपको पाए के सब पाए लियो, सारे गए मेरे दुख दरिद्र। प्रसन्न रहनो, सदा प्रसन्न रहनो, क्योंकि प्रसन्नता आपको अधिकार है, आपको स्वभाव है। याद रखियो, कोई आपको दान में नहीं देगो, आपको जन्म से मिलो भयो है ये अधिकार प्रसन्न होनो, लेकिन आपने खरीदी है उदासीनता, मोल दे के आपने खरीदी है उदासीनता, और यहाँ के उदास होके बैठ जाओ मोड़ो लटकाए के। अरे प्रसन्न हो, आनंद मनाओ, नित्य उत्सव मनाओ। ऐसो कहा भयो है जो मोड़ो लटका में। ऐसे समर्थ स्वामी हमारे माथे विराज रहे हैं। एक लुगाई कहती, वाको पति हवलदार बन गए हो थाने में, तो बोली कि अब चिंता कहा बात की जब सैया बने कुतवाल। कि अब कहा चिंता करनी, ऐसे समर्थ स्वामी जब मेरे ऊपर विराज रहे हैं तो कहा फिक्र करनी। छोड़ो सारी फिक्रन को और आनंद में आ जाओ, मस्ती में आ जाओ, प्रसन्नता में आ जाओ। ऐसी प्रसन्नता में आ जाओ कि अड़ोस पड़ोस वाले भी प्रसन्न हो जाएं कि वाह। लेकिन अपनी आश्चर्य की बात यह है वैष्णव जनों कि अपन को दूसरे की उदासीनता तो समझ में आ जाए है, पर प्रसन्नता समझ में नहीं आ रहे। यदि कोई जरूर से ज्यादा प्रसन्न दिखे तो अपन अपने कपड़ा ठीक कर रहे हैं कि कहीं हमारे पे तो नहीं हंस रहे हो। अपन को प्रसन्नता समझ में नहीं आवे, उदासीनता समझ में आ जाए। यदि कोई उदास बैठो हो, मुंह लटकाए बैठो हो, तो समझ में आवे कि सहज स्वभाव है, ऐसा ही तो होना चाहिए। पर यदि कोई प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, तो अपन को बड़े गौर से देखेंगे कि याकू हो का रहे हो, हम सब इतने दुखी हो, और याकू हम चाहें कि सब हमारी बिरादरी के होने चाहिए। कमाल हो गई, हमारी बिरादरी के होने चाहिए, हमारे जैसे होने चाहिए, पर हमारे जैसे आनंदित होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए, आंखन में मस्ती होनी चाहिए, वाकई नैनन में चमक होनी चाहिए, प्रसन्नता की, कि मिले तो लगे कि जाने आनंद उत्सव आयो मेरे घर आज। ऐसी प्रसन्नता को प्राप्त करो जो आपको सहज स्वभाव है। प्रियजनों याद रखियो, प्रसन्न होनो आपको सहज स्वभाव है, आपको धर्म है, आपको जन्म से मिली भाई ये प्रसन्नता, जन्म से मिली है। जीवन के साथ या जन्म के साथ प्रभु ने आपको गांठ में बांध के जैसे पोटली दे ना, परदेश पिया जाए तब, ऐसे आपको साथ में दी है कि जा और प्रसन्न रहियो, खुश रहियो। ऐसी प्रसन्नता अपन को सहज मिली है प्रियजनों।
तो वह प्रसन्नता को स्वीकारो, याद रखो और सदा प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो, हर समय प्रसन्न रहो और प्रसन्न ही प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहोगे तो लालन प्रसन्न रहेंगे, उदास हो जाओगे तो लालन उदास हो जाएंगे कि क्यों ये उदास रहे है। बालक के सामने यदि वाकू अपने हंसानो हो तो अपने हंसनो पड़े और ऐसो करनो पड़े जैसे वाकू हंसी आ जाए, तब वो हंसे। तो क्यों हंसेगो, वो क्यों हंसेगो। बालक को कछु ऐसो करनो पड़े जासु वो हंसे। वो जाने हैं याली तो अपन को बाल स्वरूप लालन अपने घर पधराए कि प्रसन्न होनो तुम्हारो सहज स्वभाव है। याली लालन तुम्हारे यहाँ कभी दुखी नहीं हो सकेंगे क्योंकि तुम्हारो सहज स्वभाव प्रसन्न होनो है और लालन प्रसन्नता को ही स्वरूप है। लेकिन अपने यहाँ पधार के लालन उदास हो जाए हैं यदि अपन प्रसन्न नहीं रहे तो। ऐसे उदास अमंगल होए के लालन के सामने जाए हैं कि समझ में नहीं आवे है। देखो अपन जब बाहर जाएं तब कैसे तैयार होके जाएं। मानो कोई मिनिस्टर से मिलवे जा रहे हो, कोई राजा से मिलवे जा रहे हो, लेकिन जब अपन सेवा में जाएं तब अपने अपनी मुख मुद्रा जरा देखो करो कैसी होए। अरे कई लोग तो चोटी भी नहीं करें, कंगा भी नहीं करें, यूं रहें बाल। और तिलक करवे की बात आवे तो दर्पण की भी जरूरत नहीं पड़े, जैसो भी भयो यहां कौन देखे। वस्त्र भी ऐसे पहने हैं जैसे सारे गांव को भिखारी नजर आतो। ऐसो नहीं करनो वैष्णव जनों। ठाकुर जी के आगे जानो, लालन के आगे जानो तो ऐसे तैयार होके जानो, ऐसे प्रसन्न होके जानो कि जैसे गोपियां जाती, नित्य लीला में वर्णन करे ने कि कैसी तैयार होके जाती, कैसी सज के जाती और नए नए मनोरथ को मन में लेके जाती। विविध मनोरथ मन में कीने, विविध मनोरथ ऐसे नए नए मनोरथ को मन में करके लेके जाती। तो जब भी लालन के आगे जाओ तो नए नए मनोरथ को मन में लेके जाओ तो लालन सहज ही प्रसन्न हो जाएंगे। और फिर अपन कहें कि कृपा तो लालन जू की चाहिए। तो सूरदास जी के या पद से और मेरी कही भई बात से यदि कछु समझ में आवे तो आगे सु सदा प्रसन्न रहियो, सदा प्रसन्न रहियो। जा कीमत पे भी प्रसन्नता मिले सस्ती जानो, बिल्कुल सस्ती जानो कि बहुत सस्ती मिली है, प्रसन्नता नहीं मिले है। कोई भी कीमत बाकी देनी पड़े तो दे देनी, पर प्रसन्नता प्राप्त करनी, क्योंकि मेरे लालन प्रसन्नता सु ही प्रसन्न रहे हैं। याली प्रसन्नता प्राप्त करो प्रियजनों। और यहाँ सूरदास जी को पद सुनो कि कृपा तो श्री लालन जी की चाहिए। लालन जू की चाहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए, लालन जू की चाहिए कृपा एक, लालन जू की चाहिए। वे जो करे चाहिए।
गिरिधर गोविंद जू बाल कृष्ण गोकुलेश रघुपति यदुपति घन श्याम जू प्रगटे ब्रह्म विशेष। ये सातों बालकें जो श्री गोसाई जी के हैं, तो आप कहे हैं उनके लिए कि श्री गिरिधर गोविंद जू बाल कृष्ण गोकुलेश, जो श्री गिरधर जी हैं, गोविंद जी हैं, बाल कृष्ण जी हैं और श्री गोकुलनाथ जी हैं। रघुपति यदुपति घनश्याम जू, रघुनाथ जी, यदुनाथ जी और श्री घनश्याम जी। रघुपति यदुपति घनश्याम जू प्रगटे ब्रह्म विशेष। ये सातों बालकन को साधारण स्वरूप मत जानियो, ये ब्रह्म के विशेष स्वरूप सु प्रकट भय हैं। ब्रह्म के ये विशेष स्वरूप हैं ये सातों बालके। ये सातों बालके ब्रह्म के विशेष स्वरूप हैं और सातों बालके यही लिए पधारे हैं क्योंकि आगे अलग अलग प्रकार के जीव आयवे लगे। जैसो जैसो जीव आतो वह बालक को वाही के द्वारा अंगीकार होतो। क्योंकि जीव जब अलग अलग प्रकार के आएंगे तो अलग अलग प्रकार के जीवन के लिए वाही स्वरूप को बालक चाहिए। वाही स्वरूप को बालक होए तो वह जीव को अंगीकार हो सके और वह जीव को सहज ही प्राप्ति हो सके आनंद की। या लिए अपन देखे हैं सातों बालकन को साधारण बालक करी के मत जानियो। अपन कहे हैं बालक, जैसे शहराई जी आज्ञा करे हैं कि सेवा में बालक की नाई सेवा करनी, बालक की नाई भाव रखनो, बालक की नाई सेवा करनी पर राजा जितनो भय रखनो। स्नेह ऐसे करनो जैसे बालक है और भय ऐसे रखनो जैसे राजा है, क्योंकि राजा को बालक है। पर कई बार प्रियजनों ऐसी गलती हो जाए है कि अपराध को भय रखवे की जगह लोग प्रभु से भय रखते हो जाए हैं कि प्रभु के ही पास नहीं जाएं, प्रभु को सेवे ही नहीं करावें। सेवा करें पर सेवे नहीं करावें, क्योंकि सेव करावेंगे तो अपराध लगेगा। तो यहां ये बात समझवे की है कि प्रभु से मत डरो, प्रभु से प्रीत करो, पर प्रभु के अपराध से डरो कि कहीं आपको मेरे सु श्रम नहीं पड़ जाए। बस बाकी सावधानी रखनी है। अरे एक मैया अपने बालक को स्नेह करे है तो बस क्या करे है कि स्नेह तो करे ही है, पर सावधानी इतनी रखे है कि मेरे गोद में सु कहीं गिर नहीं पड़े, कहीं वहां को भूख लगे तो ऐसा नहीं हो कि मेरे पास वहां के लिए भोजन नहीं हो। बस यह बात की सावधानी रखे। तो सेवा में प्रभु से तो बालक की नाई स्नेह रखनो, पर राजा की नाई भय रखनो, या लिए कि अपराध को भय रखनो कि कहीं अपराध नहीं पड़ जाए वहां। तो ये जो बालके हैं, ये बालके ब्रह्म के विशेष स्वरूप हैं जो यहां पधारे हैं, और पधारवे को कारण भी प्रियजनों अपन लोग ही हैं, अपने लिए पधारे हैं। आपके पधारवे को और कोई कारण नहीं है, अपन ही वो कारण है कि आप पधारे हैं। अपन को ले जावे के लिए पधारे हैं कि तुम भूल गए हो या मेला में, चलो अब मेरे साथ चलो। श्री जी याद कर रहे हैं, निकुंज में तुम्हारी याद हो रही है, चलो मेरे साथ। तो जैसो जैसो जीव आयो वैसे वैसे बालकन ने वाको अंगीकार करवायो और श्री जी को सौंप दियो। ये ब्रह्म के विशेष स्वरूप करी के बालकन को जानियो। आप कह रहे हैं साधारण बालक मत जानियो, केवल बालक मत जानियो, पर ब्रह्म के विशेष स्वरूप से जानियो। तो यह ब्रह्म के विशेष स्वरूप सातों बालकन को पद चित्त स्वामी जी ने बनायो है। उन सातों बालकन के पद को जो चित्त स्वामी जी ने बनायो है, वह पद से आप बालकन को कहा स्वरूप है, आप क्यों पधारे, आप कैसे अनुग्रह करे हैं, ये सारो प्रकार या पद में अपन को समझावे हैं। सो या पद से ही आप समझियो। विहरत सातों रूप धरे, विहरत सातों रूप धरे, सदा प्रगट
यदुपति घन श्याम मुनि जन शरण परे चित स्वामी गिरिधरन श्री विठ्ठल जिहि भज अखिल तरे विहरत सातों रूप धरे विहरत सातों रूप धरे। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। घुटुर वन खेलत फिरत श्री कमल नयन घनश्याम। गोकुल को आप वर्णन कर रहे हैं कि परम सुखद अभिराम है। परम सुखद कि परम सुख देवे वालों और सुंदर परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। गोकुल सुख धाम है क्योंकि सुख की शुरुआत ही गोकुल से हुए है। यानी सुख को धाम आप बता रहे हैं कि गोकुल है। परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। परम सुखद अभिराम है, परम सुखद है और इतनो सुंदर है, अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। सुख को धाम है वो गोकुल। तो वाको कारण आपने यही बतायो कि घुटुर वन खेलत फिरत। क्योंकि वह घुटुर वन खेलत फिरत, वह गोकुल में घुटुन से खेल रहे हैं, फिर रहे हैं। घुटुर वन खेलत फिरत श्री कमल नयन घनश्याम। कमल जैसे जिनके नयन हैं और घनश्याम जिनको स्वरूप है। घन होए न, घन जो जल सु भरे भय होए और वो श्याम भी होए हैं, ऐसो जिनको स्वरूप है घनश्याम। कमल नयन घनश्याम, ऐसे घनश्याम घुटुर वन खेलत फिरत। घुटुन से चल रहे हैं, खेल रहे हैं, फिर रहे हैं वह गोकुल के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि ऐसो गोकुल तो परम सुखद है, सुख देवे वारो है। क्योंकि जहाँ लालन के दर्शन होते हों और ऐसे लालन के दर्शन होते हों जहाँ आप घुटुरुन से चल रहे हों, ऐसे कमल जैसे आपके नेत्र हों, नयन हों, तो परम सुखद अभिराम होई फिर तो। याली आप कह रहे हैं कि परम सुखद अभिराम है श्री गोकुल सुख धाम। श्री गोकुल तो सुख को धाम है।